बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन डेसिमल रेशो एंड परसेंटेज। आपके पास ये जो क्वेश्चन गिवन है आपने इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, डेसिमल में भी और रेशो फॉर्म में भी और परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल आपके पास 7 पार्ट्स हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आपने इस तरह से टेबल बना लेना है। यहाँ पे आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है और फिर वर्टिकल लगानी है। वर्टिकल्स में आपने एक कॉलम बनाना है फ्रैक्शन का, डेसिमल्स, रेशो एंड परसेंटेज। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ से ना बुक से साथ क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ इसको यहाँ पे भी सॉल्व करते जाते हैं। मैंने साथ ये देखें, यहाँ पे ये जो कॉलम है इधर ये क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दे दी। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किया हुआ है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ है, 4, 5 और 6। और बुक में आप देखें आपका पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, 62 एनिमल्स फ्रॉम 95। यहाँ पे हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो 62/95 इसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हमने इसी को कन्वर्ट कर देना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने 95 को 62 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं और खुद भी डिवाइड करके कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में डिवाइड का पूरा मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से आप डेसिमल को फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसी ये जो आपके पास है फ्रैक्शन फॉर्म, इसको आपने रेशो में कन्वर्ट करना है। तो इसी को जब रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास रेशो का सिंबल है। ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है ये रेशो का सिंबल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 62/95 जो है ना, बाई की जगह आपने रेशो लगा देनी, 62/95। उसके बाद आपने ये जो आपके पास आ रही है ना रेशो फॉर्म, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास डेसिमल फॉर्म है आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए समझने का है कि परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट हुई है वैल्यू। तो जो आपके पास डेसिमल फॉर्म आती है ना, ये वाली 0.653, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, 65.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 10 मोबाइल्स फ्रॉम 23। 10 मोबाइल्स फ्रॉम 23। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में हम क्या करेंगे, 10/23। उसके बाद हमने इसको 10 को 23 को 10 पे डिवाइड कर देना है। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल फॉर्म निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो फ्रैक्शन फॉर्म है आपके पास, आपने इसको रेशो फॉर्म में लिख देना है, 10/23। 10 बाई को ख़त्म करके आपने बाई की जगह पे रेशो का सिंबल लगा देना है। उसके बाद ये जो आपके पास डेसिमल फॉर्म आई है, आपने डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी, 43.5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1500 ग्राम फ्रॉम 3 किलोग्राम। यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट समझने का है। नंबर 3 जो है ये देखें, 3 यहाँ ये अगर आपको नज़र आ रहा है 3, आपके पास 3 kg है ना, तो आपने kg को कन्वर्ट करना है। ये मैं आपको रफ फॉर्म में करके बता देती हूँ। जी स्टूडेंट, ये देखें आपके पास एक वैल्यू है 1500 ग्राम। ठीक है, और सेकंड आपके पास वैल्यू उन्होंने दे दी है 3 kg। ठीक है, kg में दे दी ना, तो kg को आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है ग्राम में। देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। आपने इसको क्या करना है, हमें पता है कि आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, kg ये जो आपके पास 3 है, 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, 3000
ग्राम। अब देखिए ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये देखिए छोटे से साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है कि 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा 3000 ग्राम में। तो 15 आपने इसको जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट बाय की फॉर्म में लिख देंगे 1500 डिवाइडेड बाय 3000। जब आप इसको फिर इस पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी डेसिमल फॉर्म निकल आएगी। ठीक है, डेसिमल फॉर्म है। और ये जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आपने बाई की जगह रेशो लगा देनी, तो ये आपके पास रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास डेसिमल फॉर्म आई हुई है 0.5, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी, 50% निकल आई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 92 स्टूडेंट फ्रॉम 630 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 92/630 लिख देना है। ठीक है, फिर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको इस पर डिवाइड कर देना है। डिवीजन मेथड आपने यूज़ करना है। ठीक है, मेरी मज़ीद बाकी जो वीडियोस बनी हुई हैं उनमें इस तरह का मैंने बताया हुआ कि किस तरह से फ्रैक्शन वैल्यूज़ को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देन आपने ये जो 92/630 है, आप बाई की जगह पे रेशो लगा देंगे, ये कॉलन का सिंबल लगा देंगे, तो ये आपके पास 92/630 यानी कि रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास डेसिमल फॉर्म आई है, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इसको रफ फॉर्म में 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी, 15% आपके पास निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं। 400 ग्राम आउट ऑफ 1000 ग्राम, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये ग्राम में है आपके पास। तो आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए 400/1000 लिख देना है और इसको डिवाइड कर देंगे 400 पे 1000 को, तो आपके पास 0.4 इसकी डेसिमल फॉर्म निकल आएगी। और यहाँ पे बाई को ख़त्म करके आप इसमें रेशो का सिंबल यूज़ कर लेंगे, 400/1000। ये जो आपके पास डेसिमल फॉर्म आई है इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी 40%। क्वेश्चन नंबर 6, ₹639 आउट ऑफ 6320। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 639/6320, और फिर आपने इसको इस पर डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी डेसिमल फॉर्म निकल आएगी 0.1011। ये आपके पास 1 लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट, उसके बाद आपने इसको ये जो आपके पास बाय है, बाय को ख़त्म करके आपने यहाँ पे रेशो लगा देनी, तो ये 639 रेशो 6320 हो जाएगा। देन आपने ये जो आपके पास इसकी डेसिमल फॉर्म आई हुई है इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी 10.11% इसका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 81 पैरट्स आउट ऑफ 370 बर्ड्स। आपने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। 81/370 आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। आपने इसको डिवाइड कर देना है थ्रू डिवीजन मेथड, तो आपके पास 0.219 इसका डेसिमल फॉर्म निकल आएगी। और फिर आपने बाई को ख़त्म करके इसके दरमियान रेशो का सिंबल यूज़ कर लेना है, 81/370, ये रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास डेसिमल फॉर्म आई हुई है आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी, 21.9% इसका आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने फुली कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ये सारे पार्ट्स हमने कर ली। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपके 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में आते हैं तो उसके लिए आपको टेबल ड्रा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एवेल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने इसको एवेल्यूएट करना है 92 या इसके आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने सॉल्व कर लिया है। इसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं। तो
तो यहाँ पे आपने ऑफ का मतलब है कि आपने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यूज़ कर लेना है। और परसेंटेज का मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इक्वल टू 100 होती है। जब भी हमने परसेंटेज को ख़त्म करना होता है तो हम उसको जो भी वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो परसेंटेज रिमूव हो जाती है। और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आपके पास 30 है। यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप लिखते हैं तो बेस्ट, अगर नहीं लिखते तो नो इशू। 92%, ये देखिए जो चीज़ मैंने आपको बोल के बताई वही इसका मतलब है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 92% मीन्स 92 आउट ऑफ 100। सो राइट इट एज 92 बाय 100 एंड सिंप्लीफाई एंड सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 30। ठीक है, यही बात ये जो मैंने बोली है सेम इसी तरह से कि 92 डिवाइड हो जाएगा 100 से। जैसे 92% है ना, तो परसेंटेज जो है ये 100 में चली जाएगी डिवाइड होके, और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 30 आ जाएगा या 7, जो वैल्यू गिवन है आपको। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है, अगर कटिंग पॉसिबल है तो। यहाँ पे इसमें कटिंग पॉसिबल है, 2 की टेबल से कटिंग हुई है। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, ये 9 था, 1 मैंने आगे भेज के इधर 8 बना लिया है, तो 2 4 ज़ार 8 हो गया। और ये 1 और 2 मिल के 12 हो चुके हैं, तो 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10 और 0 7 आ जाएगा, यानी 46/50 मल्टीप्लाई 30। यहाँ पे फिर 2 के टेबल से कटिंग की है मैंने, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, ये 5 था, 1 मैंने आगे भेज के इधर 4 बना लिया, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। उसके बाद 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे आपके पास आ गया 23/25 मल्टीप्लाई 30। यहाँ पे आपकी इधर क्रॉस सिंबल से यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 के टेबल से कटिंग हुई है, 5 5 ज़ार 25 और 5 6 ज़ार 30 हो जाएगा। अब मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो बस हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और नीचे नीचे यहाँ पे नीचे आपके पास 1 है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 23 और 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 1 ज़र 5 ही होता है। तो 6 को 23 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 138/5 आ जाएगा, और 5 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी 27.6%। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको समझ के कर लेना है। 32% जो 100 में डिवाइड हो जाएगी, और ऑफ मल्टीप्लाई और 37 आ जाएगा। यहाँ पे कटिंग हुई है इन दोनों की 2 की टेबल से, 2 5 ज़ार 10 और 0, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12, 16/50 आ गया था मल्टीप्लाई 37। फिर 2 की टेबल से काटा है मैंने, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 और 2 8 ज़ार 16। ठीक है, उसके बाद 8/25 मल्टीप्लाई 37 आ गया है। ठीक है, अब 37 मल्टीप्लाई 8 होकर 296 आ जाएगा, और नीचे 25 आएगा। आप इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 11.84% आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सॉल्व कर लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, 90% जो है ये 90/100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग हुई है इसकी, 5 2 के टेबल से काटा है मैंने। सबसे पहले ये देखें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह कटिंग हुई है, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। तो अब आपके पास बच जाता है 9 2 एंड 5, 9 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 18/5। 5 को जब 18 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.6% में आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 63 और परसेंटेज 100 में चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और मल्टीप्लाई ऑफ जो है मल्टीप्लाई के साइन में आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। यहाँ पे कटिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जस्ट हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 567 आएगा, और डिवाइड 100 हो जाएगा। 100 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5.67% में आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।